हेलो बच्चों, नानी तेरी मोरली को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। नानी तेरी मोरली को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। मजा आया ना बच्चों? आपको कहानियाँ कौन सुनाता है? आप सबको कहानियाँ आपके नाना नानी या दादा दादी या आपके माता पिता आपको मजेदार कहानियाँ सुनाते हैं, है ना बच्चों? तो अब मुझे यह बताइए, पहले जो दूर रहते थे उन तक अपनी बात कैसे पहुंचाते थे? सही, पत्र के जरिए अपनी बात पहुंचाते थे। बच्चों, अब यानी कि आधुनिक युग में, यानी कि मॉडर्न एज में, जब कोई दूर हो तो उससे कैसे बातें करते हैं? फेसबुक, व्हाट्सएप, स्काइप, फेसटाइम या ईमेल के द्वारा एक दूसरे से बातें करते हैं। अब मुझे यह बताइए, रात को आसमान में क्या क्या देखते हो? रात को आसमान में तारे और चांद दिखाई देते हैं। क्या बच्चों, आपको इनसे बातें करने का मन करता है? हाँ, मुझे तो इनसे बातें करने का बहुत मन करता है। तो आज हम ऐसे ही एक मिनी नाम की लड़की है जो चांद से यानी कि चंदा मामा से बातें करना चाहती है, और यह चंदा मामा से क्या कहना चाहती है, यह हम इस कहानी के जरिए समझेंगे। तो चलिए इस मजेदार कहानी की शुरुआत करते हैं। तो आप सब तैयार हो ना? मिनी का ईमेल। इस कहानी के पात्रों यानी कि रोल है नानी जी, मिनी और यह ईमेल का चित्र है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। मिनी एक छोटी लड़की का नाम था। उसने अपनी नानी जी से कहानी सुनाने को कहा। बच्चों, मिनी एक छोटी लड़की का नाम था जो लगभग आपकी ही आयु की यानी कि आपकी ही एज की होगी। और मिनी ने अपने नानी को एक कहानी सुनाने को कहा, जैसे कि आप सबको अपने दादा दादी या नाना नानी या किसी को अपने मम्मी पापा कहानी सुनाते हैं, उसी तरह मिनी ने अपने नानी जी से कहानी सुनाने को कहा। आगे देखते हैं नानी जी ने कौन सी कहानी सुनाई। नानी जी ने चांद की कहानी सुनाई। मिनी को कहानी बहुत अच्छी लगी। रात को उसने खिड़की के बाहर देखा। चमकते हुए चांद को देखकर वह बहुत खुश हुई। बच्चों, नानी जी ने मिनी को चंदा मामा की कहानी सुनाई। मिनी को कहानी बहुत पसंद आई। रात को सोते समय मिनी ने खिड़की के बाहर चमकते हुए चांद को देखा और चांद को
देखकर वह बहुत खुश हुई। आगे देखते हैं। वह उससे बातें करना चाहती थी। उसने सोचा कि वह चुनमुन भैया से कंप्यूटर पर ईमेल भेजने को कहेंगी। भैया से चांद। बच्चों, मिनी चंदा मामा से ढेर सारी बातें करना चाहती थी। बच्चों, क्या कभी चंदा मामा से आपने कभी बातें की है? नहीं ना? लेकिन मिनी चंदा मामा से बातें करती है। कैसे और किसके जरिए? ईमेल के द्वारा ढेर सारी बातें करती है। इसीलिए उसने अपने बड़े भाई यानी कि चुनमुन भैया से ईमेल भेजने को कहा। और मिनी ने ईमेल के द्वारा चंदा मामा से क्या कहा होगा, वह आगे देखते हैं। भैया से चंदा मामा के नाम एक ईमेल लिखवाएंगी। बच्चों, जैसे आप सबके बड़े भाई या बहन होते हैं, उसी तरह मिनी को भी एक बड़ा भाई था और उसका नाम था चुनमुन। और आगे देखते हैं। मिनी चुनमुन भैया से ईमेल के द्वारा कंप्यूटर पर क्या लिखवाना चाहती थी? वह चंदा मामा को अपने घर खाना खाने का बुलावा भेजना चाहती थी। बच्चों, मिनी चंदा मामा को ईमेल के द्वारा अपने घर खाना खाने का बुलावा भेजना चाहती थी। फिर देखते हैं आगे क्या हुआ। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, वह उठ गई। उसने जल्दी जल्दी सब तैयारी कर ली। मिनी ने भैया की मदद से पहले कागज पर पत्र लिखा। बच्चों, अगले दिन मिनी सुबह जल्दी उठ गई और उसने सारी तैयारियां कर ली। जैसे कि अगर कोई हमारे घर मेहमान आने वाला होता है तो हम जल्दी उठकर सारी तैयारियां कर लेते हैं ना, उसी तरह मिनी ने भी जल्दी उठकर सारी तैयारियां कर ली। और मिनी ने भैया की मदद से पहले ही एक कागज पर पत्र भी लिख लिया। फिर देखते हैं आगे क्या हुआ। फिर चुनमुन भैया ने कंप्यूटर पर पत्र टाइप किया। और बच्चों, मिनी ने चुनमुन भैया को कंप्यूटर पर पत्र टाइप करने को कहा और चुनमुन भैया ने जल्दी से कंप्यूटर पर पत्र टाइप कर दिया। फिर देखते हैं आगे क्या हुआ। कंप्यूटर पर मिनी का ईमेल गया या नहीं, यह आगे देखते हैं। तब तक सूरज दादा बादलों के पीछे छिप गए थे। थोड़ी ही देर में बारिश होने लगी। तेज हवा और बारिश से तार टूट गए। इंटरनेट काम नहीं कर रहा था। बेचारी मिनी का ईमेल जा ही नहीं सका। वह कंप्यूटर में ही है। मिनी उदास बैठी बारिश बंद होने का इंतजार कर रही है। बच्चों, चुनमुन भैया ने कंप्यूटर पर जब तक पत्र टाइप किया, तब तक सूरज दादा बादलों के पीछे छिप गए और थोड़ी ही देर में बारिश होने लगी।
तेज हवा और आंधी से तार टूट गए। यह तो आप सभी अच्छी तरह जानते हो ना, तेज आंधी या तूफान आने से क्या होता है? बिजली से तार टूट जाते हैं और इसी वजह से इंटरनेट काम नहीं करता। बेचारी मीनी उदास बैठी बारिश बंद होने का इंतजार कर रही थी कि कब बारिश रुके और वह कब चंदा मामा को अपने घर बुलाए। बच्चों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है? मीनी की तरह हमें भी कल्पना शक्ति पर जोर देते रहना चाहिए, यानी कुछ नया नया सोचते रहना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।